आज मेरे साथ आनंद हो प्रतिदिन के जीवन का में रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपने कुछ गलत किया है और आप परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, बाइबल कहती है वो उसे करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा, आपको उसका बोझ लिए चलने की जरूरत नहीं है। परंतु अक्सर लोग क्षमा मांगते हैं फिर भी वो दोषी महसूस करते रहते हैं। आपको कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ बने रहें जैसे मैं संदेश को खत्म करती हूं कि दोष भावना, क्रोध और डर से कैसे व्यवहार करें। कई वर्ष पहले मुझे किसी का लिखा हुआ कुछ मिला और उन्होंने उसका उपयोग करने की अनुमति मुझे दी। कहते हैं शर्त के प्रेम का टपकने का सिद्धांत और बिना शर्त के प्रेम का टपकने का सिद्धांत। आप इसे मेरी किताब ब्यूटी फॉर एशेस में पाएंगे। टपकने का सिद्धांत का अर्थ है कि ये हुआ और फिर उसके कारण न वो हुआ, फिर उसके कारण ये हुआ, फिर उसके कारण वो होता, इसलिए आप इस सब समस्याओं के साथ यहाँ नीचे हैं। और ये कहां पर शुरू हुआ? यहां पर एक छोटी सी बात से। हमें ढूंढ निकालना होगा कि हमारी समस्या की जड़ क्या है। बहुत सी समस्याओं की जड़ तो हम खुद के विषय कैसे सोचते हैं ये है। मेरी प्रार्थना का जीवन बहुत अच्छा नहीं है। देखिए, आप सिंहासन तक हियाव के साथ नहीं जा सकते, ऐसा महसूस करते हैं क्योंकि यीशु के साथ कैसा ही है देखने की बजाय आप में क्या गलती है ये देखते हैं। यीशु ने आपके लिए जो किया उसकी बुनियाद पर जाने की बजाय आप अपने नाम में और सम्मान में और अपने भले कामों का लेखा जोखा की बुनियाद पर जाते हैं। मसीह में होने का यही तो अर्थ होता है। मैं खुद में नहीं हूं, धन्यवाद परमेश्वर, मैं मसीह में हूं। मैंने गलती की, मैंने पाप किया, मैंने गलत काम किया, परंतु मुझे क्षमा किया गया है। हालेलुया। मैं दोष भावना और दंडाज्ञा से आजाद हो गई हूं। आपसे एक प्रश्न पूछती हूं, यदि पाप चला गया है तो आप उस बात के विषय में कैसे दोष भावना महसूस कर सकते जो वहां है ही नहीं? फिर मैं किसी बात के लिए दोष महसूस नहीं कर रही हूं क्योंकि वहां कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। हमारे पाप ढांके नहीं गए हैं, वो मिटा दिए गए हैं। पुरानी वाचा में उनके पाप ढांके जाते थे। उन्होंने कभी पाप की सचेतना नहीं खोई, वो हमेशा वहीं थी। परंतु नई वाचा यीशु के लहू में मुहर लगाई गई है, उसमें वो हटा दिए गए हैं, भुला दिए गए हैं। पूरब से पश्चिम जितनी दूर है उतने दूर किए गए हैं। जब आप ये जानना शुरू करेंगे कि यीशु ने आपके लिए क्या किया तो आप उसे प्यार क्यों नहीं करेंगे? मैं यीशु के साथ प्यार में बिल्कुल दीवानी हो चुकी हूं। उसने मुझे आजाद कर दिया है। यदि लोग सिर्फ सच में ये जान जाएं कि वो कैसा है। आइए मैं इसे आपके लिए पढ़ूं। इसके लिए 1 मिनट लगेगा परंतु आप कुछ प्राप्त करेंगे। यदि आपकी सोच ऐसी, हाँ यीशु मुझसे प्यार करता है परंतु वो मुझसे शर्त के साथ प्रेम करता है, इसलिए यदि मैं विश्वास करूंगी कि उसका प्यार मेरे काम पर आधारित है तो फिर उसे खुश करने के द्वारा मुझे उसका प्यार पाना है। तो जब मैं उसे प्रसन्न करूंगी तो मैं प्यार किया जाना महसूस करूंगी, और जब मैं उसे प्रसन्न ना करूं तो मुझे इनकार किया गया महसूस होता है। जानते, जब परमेश्वर आपसे प्यार करता है तब भी आपसे प्यार नहीं किया गया ऐसा आपको लग सकता है। मैंने कई वर्षों तक महसूस किया कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, और कई बातों में वो तो पूरा सच नहीं था। जबकि मुझे क्षमा किया गया था फिर भी मैं कई वर्षों तक दोष भावना महसूस किया करती। हम हमारी भावना की बहुत सुनते हैं। मैंने कई वर्षों तक हर रात यही प्रार्थना की, ओ परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मेरे सब पापों के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, मुझे क्षमा कर क्योंकि मैंने मेरे जीवन में गड़बड़ी की। प्रभु, अच्छी पत्नी और एक माता और एक मसीह होने में मेरी मदद कर, बस मेरी मदद कर प्रभु। मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं क्षमा चाहती हूँ परमेश्वर, मुझे क्षमा कर। मैं मेरे जीवन की भूतकाल की पुरानी बातों के विषय बातें करती रहती और मुझे नहीं मालूम कि परमेश्वर ने मुझसे कहने में देरी क्यों लगाई। शायद मैं बहुत व्यस्त थी। परंतु कई वर्ष बिताने के बाद एक रात मैंने प्रभु को मुझसे बहुत ही मधुर आवाज में कहते सुना कि जॉयस, जब तुमने मुझसे पहली बार पूछा था तभी मैंने तुम्हें क्षमा किया। फिर उसने कहा तुम्हें खुद को क्षमा करना है। कम ऑन, आज किसी को इसे समझना जरूरी है। आप में से कुछ लोगों को खुद को क्षमा करना है।
ठीक है, तुमने गलती की, तुमने गड़बड़ी की, तुमने गलत काम किया। यदि आपने परमेश्वर से क्षमा मांगी तो उसने आपको क्षमा किया है, आपको खुद को क्षमा करना है। क्षमा प्राप्त करने का यही तो अर्थ होता है। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर की दया प्राप्त करें। यदि मैं ये सोचूं कि जो मैं करती हूं उस पर उसका प्रेम आधारित है, तो फिर मुझे सच में उसे प्रसन्न करने के लिए कोशिश करनी होगी। और मैं प्रभु को प्रसन्न करने के लिए बहुत परिश्रम करती हूँ, ना कि कुछ पाने के लिए। मैं उसे प्रसन्न करने के लिए परिश्रम करती हूँ, क्योंकि मैं आश्चर्य करती हूँ कि वो मुझसे प्रेम करता है और जो कुछ उसने मेरे लिए पहले किया उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं इसे इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मेरे लिए कुछ करे, मैं इसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उसने मेरे लिए पहले से ही सब कुछ कर लिया। क्या आप फर्क देख रहे हैं? ये तो दो अलग अलग पहुंचने के तरीके हैं। जब मैं कुछ अलग करने की कोशिश करती हूँ कि परमेश्वर मेरे लिए कुछ करे, तो मेरा उद्देश्य गलत होता है और ये कभी काम नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर की अर्थव्यवस्था में काम नहीं करता है। मैं तो बस अपनी उस आराम कुर्सी पर बैठी हूँ, मैं अच्छे काम कर रही हूँ, 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 परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, परंतु मेरा उद्देश्य पूरा गलत है। प्रभु नहीं जानता कि मैं कितनी आशा करती हूँ कि हर एक व्यक्ति जो खुद को मसीह कहता है वो ये समझ जाए कि यहाँ मैं आज क्या प्रचार कर रही हूँ। यदि हम ये जान जाए कि हम मसीह में कौन है, तो बस 1 महीने में मसीह के देह में क्या होगा और हम संसार पर कैसे प्रभाव डाल सकते हैं, इसके विषय में विश्वास भी नहीं कर सकते। मैं जानती हूं कि मैं खुद में कुछ नहीं, परंतु आपको ये जानना है कि आप मसीह में कौन है। मैंने भी वही युद्ध लड़ा है जिसे आप लड़ रहे हैं। शैतान ने प्रतिदिन मेरा आनंद चुराया था। मैं निरंतर दोष भावना और दंड महसूस करती रही। मैंने बाइबल बहुत पढ़ने की कोशिश की ताकि परमेश्वर मुझ पर घमंड करे। हर सेमिनार में उपस्थित रही ताकि परमेश्वर घमंड करे मुझ पर। मैं नहीं समझ पाई कि काम क्यों नहीं कर रहा था। मैं तो बस इतना ही कर रही थी। मैं आराम कुर्सी पर ही बैठी थी और अपने आप को थका रही थी। मैं बस अपनी धार्मिक नाव में बैठी थी, आने वाली हर बात की ओर जाते और गड़बड़ी में पड़ जाती कि मुझे कोई उन्नति क्यों नहीं मिल रही है। हाँ परमेश्वर, इस हफ्ते मैंने प्रतिदिन 30 मिनट प्रार्थना की। मैं प्रतिदिन 6 अध्याय पढ़ती रही हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं पिछले हफ्ते कुछ दिन चूक गई थी। परमेश्वर, मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं जो कुछ कर सकती थी वही मैं कर रही हूँ। प्रभु, ये बहुत ही मुश्किल है। मैं क्षमा चाहती हूँ परमेश्वर की, मैं बहुत गड़बड़ी में हूँ। परमेश्वर, मैं खुद से घृणा करती हूँ। मैं कुछ सही नहीं कर सकती। इब्रानियों 5:12 में समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी क्या यह आवश्यक कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए? और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती है, क्योंकि वो बालक है। हमें धार्मिकता को समझना है और उसे पहनना है और महसूसीकरण के सामने झुकना बंद करना है। मैं बताऊं, ये बातें आपको बदल देंगी। ये आपको स्थान पर रखेंगी जहां सुबह आपके बिस्तर से उठते शैतान भाग खड़ा होगा। उससे आप डरे, इसकी बजाय वो आपसे डरेगा। जब आप उठेंगे और धार्मिकता की झिलम पहनेंगे और आप सीखेंगे कि आत्मा की उस तलवार का उपयोग कैसे करें, तो आप परमेश्वर के वचन के द्वारा उसके टुकड़े करेंगे और उसे याद दिलाएंगे कि यीशु का लहू आपके लिए बहाया गया था। मैं नहीं जानती कि आप इसे कैसे करें, परंतु ऐसे कुछ लोग हैं जो इसे कर रहे हैं। सामान्य रूप में ऐसा नहीं सुनते हैं, परंतु मैं जो कुछ कह रही हूं वो हर एक बात परमेश्वर के वचन से है, ये मैं साबित कर सकती हूं। आमीन। मैं आपको बताऊं, मेरे सामने यहां पहली कतार में सबसे उत्तम थियोलॉजियंस बैठे हुए हैं। उन्होंने मेरे हाथ के जितनी लंबी डिग्री प्राप्त की है, ये वो PhD, BA, MA और ये सारी बातें।
डॉक्टर कैंडल, क्या मैं सच कह रही हूं? हाँ, कह रही हूं। उन्होंने कहा मैं कह रही हूं। मैं जानती हूं कि आप अपनी भावनाओं के अनुसार जीते हुए परमेश्वर के वचन में नहीं चल सकते हैं। आपको उनके अस्तित्व का इनकार नहीं करना है, परंतु उन्हें अपने ऊपर अधिकार से इनकार करना है। क्रोध के विषय में क्या? दूसरी नकारात्मक भावनाओं को हमें हमारे ऊपर अधिकार नहीं करने देना है। एक व्यक्ति ने कहानी बताई कि उसके पिता ने उसे 13 साल की उम्र में ही घर से बाहर निकाल दिया था। वे दूसरे बच्चों के समान ही एक साथ कार में यात्रा कर रहे थे। बेटा अपने पिता के साथ बहस कर रहा था। उसके पिता ने कार रोकी कि बाहर निकल जाए। उसे बाहर निकालकर पिता ने क्रोध से कहा कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम कभी अच्छे नहीं थे और कभी अच्छे नहीं हो सकते। वो लड़का अपने घर से मीलों दूर था। उसकी जेब में केवल कुछ रुपए थे और कल्पना करें कि उसे कैसा लगा होगा। उसने कहा, मेरे तिरस्कार, शर्म और असफलता और नुकसान की भावना से निपटने के लिए मैंने उसे ढांकने के लिए क्रोध और उत्तमता को चुन लिया। कुछ लोग जीवन से दूर जाते हैं। उनके पास खुद के विषय जो डर होता है उसे वे खुद पर नियंत्रण करने देते हैं। आगे जाकर उनके साथ वो बुरा व्यवहार करना है जैसे सच्चा अपराधी करता है। कुछ लोग खुद ऐसे संबंध चुनते हैं जिसके कारण उन्हें खुद को नुकसान पहुंचे, क्योंकि वे अपने भीतर गहराई में विश्वास करते हैं कि वे इसके लायक हैं। क्रोध गलत रीति से प्रकट किया जा सकता है या दबाया जा सकता है। हम विस्फोटक हो सकते हैं या फिर अंदर दब सकते हैं। यदि विस्फोटक हो जाए तो सब पर कठोर हो गए। यदि आप वजन में दब जाए तो आपके लिए मुश्किल होगा। मत्ती 5:22 सरलता से कहता है, जो कोई क्रोध करता है वो दंड पाए बिना नहीं रहता है। क्या आप सोचते हैं कि सारे लोग इसलिए बहुत क्रोधित हैं क्योंकि आपने उन्हें परेशान किया है? वे उसके विषय क्रोधित नहीं हैं। क्या आप जानते हैं कि इतना क्रोध क्यों है? क्योंकि बहुत से लोग क्रोधित हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ है, उसके कारण वे क्रोधित हैं। वे जीवन के विषय क्रोधित हैं, परमेश्वर पर हैं, वे कड़वे हैं, वे द्वेष से भरे हैं, वे बस जीवन पसंद नहीं करते हैं। वे खुद से प्यार नहीं करते, वे कुछ पसंद नहीं करते, वे पागल हैं, वे क्रोधित हैं। उनका जीवन अच्छा नहीं है और वे चाहते कि कोई और उसकी कीमत चुकाए। अब अचानक आप मार्ग पर गलत समय पर आ गए और वे चाहते हैं कि आप चलें, वैसी रफ्तार से आप नहीं चल रहे हैं और वे आपको मारने के लिए तैयार हैं। इसे रोड रेज कहते हैं। अब संसार ने आपके लिए पाठशाला अध्ययन शुरू किया कि आप इस पर विजयी हों। वे उनकी मदद नहीं कर सकते, यही है जो उनकी मदद कर सकता है। बचपन में मुझे जो चाहिए था वो मुझे नहीं मिला, परंतु परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं तेरा पिता होऊंगा। पिता क्या होता है? पालन पोषण करने वाला, सुरक्षा करने वाला, उठाने वाला और परिवार का प्रबंधक। पिता के चित्र के बिना यदि हम पीछे मुड़कर देखें तो एक बुनियाद नहीं पा सकते। हमने सही आरंभ नहीं किया, हमारी जड़ें बीमार हैं। मेरे पिता ने मेरा यौन शोषण किया। मेरे पति के पिता शराबी थे और सदा बेसमेंट में शराब पीते हुए समय गुजारते। उनका अपने बच्चों के साथ संबंध अनुशासन का था। मेरा सबसे बड़ा बेटा मेरे पहले विवाह से है और फिर उस आदमी ने उसे घर से निकाला और पूरे जीवन भर उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, उसे किसी भी रीति से मदद करने की कोशिश नहीं की। डेव ने उसे 1 वर्ष की उम्र में ही गोद ले लिया और वो हमेशा उसके पिता ही रहे। परंतु मैं विश्वास करती हूँ कि जब जिसे आपसे प्यार करना चाहिए वो आपसे प्यार करता है तो आत्मा में कुछ होता है। अब यहाँ हम केवल 6 लोग थे, डेव और मैं और 4 बच्चे, और हम 6 में से 3 लोगों की सही जड़ नहीं थी। अब डेव ने डेविड के साथ अच्छा व्यवहार किया, परंतु मैं बस कह रही हूं कि वहां पर तो एक रुकावट थी। खैर, डेव और मैंने जो हो सकता था वो किया, परंतु यदि हमारे पिता की ओर से हमारी अच्छी देखभाल नहीं हुई तो हम अपने बच्चों की अच्छी देखभाल कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आप जो जानते हैं वही देते हैं। इसलिए हम वचन में गए और कुछ सीखा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जैसे कि हम बढ़ रहे थे उस वक्त ही जितना बुरा था उतना ही हमारे बच्चों के लिए नहीं था, और अब वे और अधिक सीख रहे हैं ताकि अपने बच्चों की अच्छी देखभाल कर सकें। आजकल कई हजार बच्चों की परवरिश पिता के बिना ही की जा रही है। कई बार माता ही उनके घर में पिता का किरदार निभाती हैं। उनमें से हर कोई पहले से भी बुरा होता है। आप पूछेंगे कि उत्तर क्या है? मेरे पास उत्तर नहीं है, क्योंकि मेरे माता ने मुझे बढ़ाया।
जानते हैं जो आपको लोगों से नहीं मिला वो आपको परमेश्वर से मिल सकता है। प्रभु का धन्यवाद। इसीलिए वचन में उसे पिता कहा गया है। जब मैं इसका अध्ययन कर रही थी तब मुझे कुछ मिला जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। यीशु ने कहा मैं और मेरा पिता एक है। पिता मेरी मदद कर। पिता मैं जो तुझे करते देखता हूं मैं वही करता हूं। उसने हमेशा उसे पिता कहा। यीशु ने कभी उसे परमेश्वर नहीं कहा, उसने उसे पिता कहा। अब्बा, पिता, डैडी, मैं आपसे प्यार करती हूं। इसलिए बाइबल कहती है कि हमें गोद लिया गया है। गोद लिया गया है। मुझे याद है जब डेव ने हमारे बड़े बेटे को गोद लिया था तब वकील ने कहा था कि अब आप समझते हैं कि हालांकि ये लड़का आपके शरीर के बीच से नहीं जन्मा, फिर भी ये आपके होने वाले दूसरे बच्चों के ही समान है। और यदि आपके दूसरे बच्चे होंगे और जब आप मरते वक्त अपनी विरासत छोड़कर जाएंगे तो इस बेटे को आपके स्वाभाविक बच्चों के समान ही बराबर का हिस्सा मिलेगा। आप उसे वापस नहीं दे सकते। हालेलुया। पिता परमेश्वर हमें वापस नहीं कर सकता है। जब वो हमें गोद लेता है तो हम उसके हैं। पिता परमेश्वर मुझे किसी दिन कार से बाहर निकाल कर नहीं कहेगा कि तुम अच्छे नहीं थे, अच्छे नहीं और तुम कभी अच्छे नहीं हो सकते। वो मुझे कभी बाहर निकाल कर नहीं छोड़ेगा, वो मेरे साथ में रहेगा। इसीलिए कहा गया कि वो तुम्हें ना कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। भजन संहिता 27:10 कहता है मेरे माता पिता मुझे छोड़ सकते हैं, प्रभु कहता है मैं तुम्हें उठाऊंगा और तुम्हें अपनी संतान के रूप में गोद लूंगा। उसे पिता कहें। जानते मेरे जीवन में कई वर्षों तक मैं सब बातों के लिए क्रोधित रहती। मेरा यौन शोषण हुआ और मेरे साथ सही व्यवहार नहीं हुआ और ये ठीक नहीं हुआ और ये सब सही नहीं था। मेरे कोई पिता नहीं थे, ये सही नहीं है। मैं क्रोधित थी। संसार मेरा कर्जदार है। मैं किसी से भी उसे वसूल करूंगी। कोई मुझे दाम चुकाएगा। फिर अंत में मैंने ये देखा परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें वापस चुकाऊंगा। मैं तुम्हारी परेशानी के बदले दुगना दूंगा। मैं तुम्हें गोद लूंगा। मैं तुम्हें मेरी संतान बनाऊंगा। मैं तुम्हें न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। मैं तुम्हारा पिता हूं। यदि परमेश्वर आपकी ओर से तो आपके पास बाकी कुछ नहीं रहा तो भी कोई फर्क नहीं होता है। आप में से कुछ लोगों को आपके बचपन में जो नहीं मिला उसके बारे में विलाप करना बंद करना है। आपको उस पर अधिकार लेना है और परमेश्वर ने आपके लिए जो भविष्य रखा है उसमें आगे बढ़ना है। हाँ काश मेरे पास होता। नहीं कि आप जानते हैं मैंने कभी आशा नहीं की थी कि मेरी सही परवरिश होगी। कभी नहीं की। मैंने इसे पहली बार कभी नहीं कहा। मैंने कभी आशा नहीं की थी कि मेरी सही परवरिश होगी। मैं कभी यहां खड़ी रहकर आपको जो आज बता रही हूं वो नहीं बता सकती थी। जिन बातों में से मैं होकर गई उसके विषय में खुश हूं। मुझे ये सब लोगों के सामने कहने के लिए कभी समझ नहीं प्राप्त होती, परंतु जिन बातों में से होकर गई उसके लिए मैं खुश हूं, क्योंकि देने के लिए अब मेरे पास कुछ है। आज आप लोगों के लिए आजादी है। आपको अभी और दुखी और क्रोधित, दोषी और दंड की भावना जीवन में नहीं रखनी है। आप कह सकते मैं परवाह नहीं करती। मेरे साथ क्या हुआ उसकी मैं परवाह नहीं करती। मुझे क्या नहीं मिला इसकी परवाह नहीं। मैं परवाह नहीं करती कि मेरी परवरिश कैसे हुई, क्योंकि मुझे पिता मिल गया है। मुझे मेरी हर जरूरत मिल गई है और मैं मेरे दर्द को लूंगी और उसे किसी और का लाभ होने दूंगी। आइए आज इस जगह उसको बड़ी स्तुति दें। हालेलुया। पिता परमेश्वर हम तुझसे प्यार
करते हैं। मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ कि आप अपने जीवन में सकारात्मक फल नहीं लाने वाली बातों को नहीं करते रहेंगे। उस रॉकिंग चेयर का उदाहरण सदा याद रखें। आप झूल सकते हैं और ये आपको व्यस्त रखता है, परंतु आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। कुछ लोग गलत महसूस करने पर ही सही महसूस करते हैं। दोष भावना के बोझ में रहने की जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि हमारे मित्र और सहभागी ये जान लें कि जैसे आप हमारे साथ सहभागी हैं, आप संसार के दूसरे कोने के लोगों की मदद कर रहे हैं। और ये हमेशा कहती हूँ, परंतु मैं विश्वास करती हूँ, आपके कारण जो दूसरों के जीवन के लिए हुआ, परमेश्वर आपके लिए करेगा। बस कल्पना करें, यदि आप अपने पहचान के 6 या 7 विश्वासियों के साथ में हैं, आप हफ्ते में एक बार एक साथ आते हैं और आपको शिक्षा चाहिए, आपके लिए केवल एक ही कार्यक्रम आता है, तो कल्पना करें कि वो आपको कितना उत्साहित करेगा और आप हमारी सहायता करेंगे कि संसार के दूर दराज के क्षेत्र तक पहुंच सके। हमारी मदद के लिए धन्यवाद। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉइस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण है। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सहभागियों का धन्यवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉइस की सभाओं के विषय जानें और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं, तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।